तो नमस्कार दोस्तों, मार्केट में चौतरफा तेजी देखने को मिली। इसका रीजन एक ही था, संजय मल्होत्रा, आरबीआई गवर्नर। उन्होंने रेपो रेट में तो कमी नहीं की, लेकिन कुछ ऐसी बातें मार्केट को पसंद आई जिसके कारण मार्केट में तेजी देखने को मिली। पहला तो एशियन जितने भी कंट्रीज हैं वहां पे अब रुपीज में कारोबार होगा। पहले जो डॉलर में कारोबार होता था वो रुपीज में कारोबार होगा, जिसके चलते मार्केट में तेजी देखने को मिली। साथ ही साथ जीएसटी रिफॉर्म्स हो रहा है, यूएस टैरिफ फैक्टर है, जिसके चलते रेपो रेट में कोई भी कटौती नहीं किया गया है। आरबीआई उसे देखना चाहती है कि उस पर क्या इम्पैक्ट होता है। और साथ ही साथ उन्होंने ये बताया कि महंगाई दर हमारा कम हो सकता है। साथ ही साथ जीडीपी ग्रोथ रेट भी जो 7.8% आया था वो भी बढ़ सकता है। तो ये सारी चीजें मार्केट को पसंद आया, जिसके चलते मार्केट में 250 पॉइंट की रैली हुई। तो ये वीडियो जो आप देख रहे हैं ये केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय मशवरा जरूर ले लें। मैं फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, ना ही सेबी रजिस्टर्ड हूं। तो आइए समझते हैं कि मार्केट में क्या हो रहा है, क्या मार्केट करना चाह रहा है। अब देखिए 24,600 के इंपॉर्टेंट लेवल पर मार्केट खुला, फ्लैट कारोबार थी। अचानक से मार्केट जब आरबीआई रेट की समीक्षा हो रही थी उस समय भी मार्केट फ्लैट कारोबार कर रहा था। जैसे ही रेपो रेट में कटौती नहीं हुआ, मार्केट थोड़ा सा निराश हुआ। और जैसे ही कमेंट्री आई संजय मल्होत्रा जी का, आरबीआई गवर्नर का, कि मार्केट में ये सारी चीजें हैं जो हम लोग करने वाले हैं, सरकार ये सारी चीजें करने वाली, उसके बाद मार्केट में 225 पॉइंट का रैली मार्केट दिखाया। तो मार्केट काफी अच्छा उसे वेलकम किया है। ऐसे में क्या रणनीति अपनानी चाहिए? आज मार्केट बंद है 2 अक्टूबर के चलते। आज गांधी जयंती भी है, विजयदशमी भी है। सबको विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आइए समझते हैं कल जब मार्केट ओपन होगा किस तरह का मार्केट सिनेरियो दिखा सकता है। ये डेली चार्ट है। डेली चार्ट में देखेंगे 1 2 3 कैंडल बना हुआ था, रेगुलर ग्रीन रेड कैंडल बना हुआ था, एक बड़ा कैंडल बना है, बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न इसको बोलते हैं। अब एक ही पैटर्न, एक ही कैंडल ने 3 कैंडल को इनगल्फ कर लिया है। अब देखना होगा इतनी बड़ी तेजी क्या सस्टेन कर पाती है या नहीं। 24,800 के ऊपर अगर सस्टेन कर लेता है तब तो वेल एंड गुड। अगर सस्टेन नहीं कर पाता है तो फिर मार्केट में तगड़ी पिटाई चालू हो जाएगी। और फिर ये लेवल, अब जो यहाँ जो लेवल है 24,600, ये नहीं टूटना चाहिए। अगर ये 24,600 टूट जाता है तो फिर मार्केट में 24,500 और ठीक इसके नीचे 24,300 का लेवल भी दिखा सकता है। तो 24,836 में ये क्लोजिंग दिया है। इसके ऊपर अगर ये पॉजिटिव कैंडल बनाता है कल के दिन पे एटलीस्ट 30 मिनट्स के चार्ट में, तो मार्केट अपसाइड के लिए रेडी हो सकता है। और ये जो गैप डाउन हुआ था, ये गैप डाउन को भी फिल कर सकता है। फिर 24,900 और फिर ये 25,000 का लेवल दिखा सकता है। यानी 24,900 और 25,000 का लेवल इजिली आ सकता है। और 25,000 का लेवल आने के बाद मार्केट फिर बड़ी रैली के लिए तैयार हो सकता है। इनकेस ऑफ नेगेटिव कैंडल बन जाता है 30 मिनट्स के चार्ट में और गिरावट बढ़ जाती है और ये लेवल जो कल का लो था ये नहीं टूटे, 24,630, 24,630 को अगर सस्टेन कर लेता है, अगर नहीं कर पाता है तो फिर तगड़ी पिटाई हो सकती है। फिलहाल 24,836 पे क्लोजिंग हुआ है। तो अगर यहाँ पे 30 मिनट्स के कैंडल में रेड कैंडल बनता है तो पहला जो इसका सपोर्ट एरिया रहेगा ये रहेगा 24,734 का, जो प्रीवियस डे का लो था 24,734। और उस लेवल को भी अगर सपोर्ट नहीं मिलता है यहाँ पर भी तो 24,700 का लेवल जो है इंपॉर्टेंट एरिया रहेगा। और अगर इसको भी तोड़ देता है तो 24,630 एक लक्ष्मण रेखा है, अगर उसको काटता है तो बड़ी पिटाई मार्केट में देखने को मिल सकती है। अब आते हैं 15 मिनट्स के चार्ट में। यहाँ पे देखिए 24,853 पे क्लोजिंग दिया है, जो एक इंपॉर्टेंट जोन है। और क्यों है, इस कैंडल से आपको दिख रहा होगा फिबोनाची रिट्रेसमेंट का 38% का ये लेवल था। इसे पार करके 50% के लेवल के आसपास हम पहुंच गए हैं। 24,900 को अगर पार करता है तो ये 50% के लेवल पर हम पहुंच जाएंगे। यहाँ पे देखिए एग्जैक्टली मार्केट मूव हुआ है 23% के लेवल से। और 23% के लेवल के बाद 38% का लेवल जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट का लेवल है इसको पार किया तो मार्केट एक अच्छी रैली दिखाई है।
अब देखना होगा 24,800 को सस्टेन कर पाता है कि नहीं। 853 पे क्लोजिंग हुआ है, इसके ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बनाता है 15 मिनट के चार्ट में और उसके हाई को काटता है तो मार्केट अपर साइड के लिए 24,900 की तैयारी कर सकता है। 24,900 अगर पार करता है तो फिर मार्केट एक अच्छा मूव अपसाइड के लिए ले सकता है और फिर ये जो इंपॉर्टेंट जोन है 61% का फिबोनाची रिट्रेसमेंट का लेवल है 25,000, ये 25,000 का लेवल इजीली देखने को मिल सकता है। उसको पार करने के बाद बड़ी तेजी मार्केट दिखा सकता है। इनकेस ऑफ नेगेटिव कैंडल बन जाता है 15 मिनट के चार्ट में और उसके लो को काटता है तो नीचे की ओर पहला जो सपोर्ट एरिया है ये है फिबोनाची रिट्रेसमेंट का 38% का लेवल 24,750। 24,750 पहला सपोर्ट है और अगर उसको भी तोड़ देता है, उसको सपोर्ट नहीं मिल पाता, वहां सस्टेन नहीं करता है तो 24,680 ये एक मेजर सपोर्ट एरिया यहाँ पे दिख रहा है 24,680 का। 24,680 भी अगर नहीं सस्टेन कर पाता है तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट का 23% का लेवल आ जाता है 24,600, जो इसका लो भी है। 24,600 नहीं टूटना चाहिए और अगर ये टूटता है तो गिरावट बढ़ सकती है, फिर मार्केट में पैनिक सेलिंग आ जाएगी और फिर 24,500 की ओर ये बढ़ सकता है। इनके 75 पॉइंट से ज्यादा का गैप अप या गैप डाउन हो जाती है तो आधे घंटे कैंडल के हाई आधे घंटे कैंडल के लो को मार्क कर लेना है, फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा पे ट्रेड लेना, अच्छा रिसीवार्ड बैठ सकता है। ये निफ्टी बता रहा है फ्लैट कारोबार हम करेंगे कल के दिन पे 3% मात्र दिखा रहा है 3 पॉइंट का तेजी, ये पूरा फ्लैट है। हालांकि गिफ्ट निफ्टी होती है बेवफा, इस पे भरोसा नहीं कर सकते, कभी कुछ दिखाती है। पीसीआर पे आते हैं, पुट कॉल रेशियो। पुट कॉल रेशियो देखिए ये बढ़ गया है, एक दिन की तेजी में 1.29 पे आ गया है। एक दिन 225 पॉइंट बढ़ा, ये पीसीआर भी 1.29 पे आ गया। बुलिश मोमेंटम को ये दिखाता है। अगर 0.7 के नीचे आता है तो बेयरिश मूवमेंट, एक के ऊपर है यानी बुलिश मूवमेंट दिखा रहा है। और इंडिया विक्स वहीं पे खड़ा है 10.29 पे, इसका कोई ज्यादा महत्व दिख नहीं रहा है। तो सारे बिंदुओं पर हमने डिस्कस किया। कैसा लगा जानकारी, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।